बवहारेन दुआदा करे दी घड़ पड़ रथाणी दौवानी करनानिय कम्मानिय नो कम्मानी है बिबिहानी। 105वें नंबर की गाथा है। व्यवहारी जनों का व्यामोह। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? बवहारेन दु, व्यवहार से। व्यवहार से व्यवहारी जन जैसा मानते हैं कि कैसा मानते? ये इस जगत में आधा आत्मा घटपट रथानी दब्बानी, घटपट रथ आदि वस्तुओं को और करणानी इंद्रियों को, बिबिहानी अनेक प्रकार के कम्मानी क्रोधादि कर्मों को, और नौकम्मानी शरीर आदि नौ कर्मों को करेदी करता है। संसार में व्यवहारी जन क्या मानते हैं? हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। यही तो मान्यता है संसारी प्राणी की। मैंने घड़ा बनाया, मैंने कपड़ा बनाया, मैंने रथ बनाया, मैंने देखो ये साधन बनाए, मैंने मकान बना दिया, मैंने शरीर को, मैंने इंद्रियों को, इस साधन को, उस साधन को, मैं इसका करता हूँ, मैं उसका करता हूँ। करूँगा 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 करूँगा, किया था किया था किया था किया था किया था, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा। इसके अलावा संसारी प्राणी की और कोई दूसरी भाषा है ही नहीं। मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा। क्या करोगे? मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। पहले क्या किया था? ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। गा करूँगा, किया था, गा था। गा और था में ही संसारी प्राणी की गाथा। बस गा और था में ही संसारी प्राणी की गाथा समाई है, इसके अलावा है ही नहीं। करूँगा किया था, करूँगा किया था, गा में लगा है, था में लगा, गा था। संसारी प्राणी की गाथा क्या है? संसारी प्राणी की गाथा सिर्फ इतनी है कि मैंने किया था, मैं करूँगा, बस, और कोई गाथा नहीं। और इसी को कर्तापन मान करके अज्ञानता की कोटि में रखा गया है। नहीं, हम किसी के कर्ता नहीं हैं। हमारे निमित्त से कुछ हो रहा है, ये बात अलग है। घड़ा बनने में कुंभकार निमित्त बन गया, बन गया। कुंभकार ये अहंकार करना प्रारंभ कर दे कि मैं ही घड़े का करता हूं, मैं ही घड़े को बनाने वाला हूं। अब यदि कुंभकार ये अहंकार करने लगे कि मैं ही घड़े को बनाने वाला हूं, तो फिर मिट्टी को अलग कर दो, बनाओ घड़ा। कैसे बनाते हो? बनाओ बनाओ बनाओ, मिट्टी के बिना बनाओ घड़ा, कैसे बनता है? कोई भी कुंभकार आ जाए, मिट्टी के बगैर घड़ा नहीं बना सकता। तो माटी कहे कि मेरे अंदर बनने की शक्ति है, मेरे अंदर बनने की शक्ति है, तो बिना कुंभकार के माटी घड़ा बन करके बताए। माटी घड़ा बन करके बताए बिना कुंभकार के, बोलो। संभव ही नहीं है, असंभव। कुंभकार का निमित्त और माटी का अपना उपादान। कुंभकार का निमित्त और माटी का उपादान। निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
गुलाब का फूल यदि ये कहने लगे कि मैं अपने प्रभाव से किसी को भी रंग देता हूँ, स्फटिक मणि यदि रखी है और गुलाब का फूल या कोई भी कलर का फूल रख दें तो स्फटिक मणि उस कलर में ढल जाएगी। तो फूल कहे कि मैं किसी को भी रंग में रंग सकता हूं, नहीं, पत्थर को रंग करके दिखाओ, दीवाल को कलर्ड करके दिखाओ, नहीं। स्फटिक मणि के अंदर ऐसी योग्यता है और फूल के अंदर ऐसी योग्यता है कि फूल का निमित्त पा करके मणि उस कलर में ढल जाती है। स्फटिक मणि की योग्यता, फूल का निमित्त। फूल को भी अहंकार करने की गुंजाइश नहीं और माटी को भी अहंकार करने की गुंजाइश नहीं। स्फटिक मणि को भी अहंकार करने की गुंजाइश नहीं। स्फटिक मणि कहे नहीं नहीं, मैं तो रंग में ढल सकती हूं, तो बिना फूल के रंग में ढल के दिखाओ, नहीं। ऐसे ही कुंभकार का योग पा करके माटी कुंभ बन जाती है। ज्ञानी इसे समझते हैं कि संयोगी परिणति है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अज्ञानी इस रहस्य को समझ नहीं पाता है। ज्ञानी इसका भेद विज्ञान करते हुए आनंद उठाता है। समझ का ही तो फेर है, समझ का ही तो फर्क है, बात तो वही है, उतनी ही है। बगुले ने दूध ऐसे ही पी लिया और कर रहा अरे बहुत अच्छा है, जबकि हंस कहता है नहीं, ये दूध प्योर नहीं है, कुछ मिला हुआ है। बगुला भी पीता है, हंस भी पीता है। बगुला जो मिला वही पी लेता है, हंस जो मिला उसमें से अलग अलग करके पीता है। अंतर तो उतना ही है, वो भी पी रहा, ये भी पी रहा, वो भी पी रहा, ये भी पी रहा। दृष्टि का कितना बड़ा फर्क है, अंतर के ज्ञान का कितना बड़ा फर्क है। यहां पर कहा जा रहा है, सारांश ये है कि यह आत्मा व्यवहार नय से घटपट और रथ आदि वस्तुओं को करता है, व्यवहार नय से करता है, और इंद्रियादिक को करता है, इंद्रिय के विषयों को करता है, तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म, शरीरादिक नौकर्म व क्रोधादिक भाव कर्मों को भी करता है। व्यवहार से ही पर पदार्थों का कर्ता माना जाएगा। निश्चय से यह जीव पर पदार्थों का कर्ता नहीं है। निश्चय से तो यह जीव अपने अपने भावों का ही करता है, अपने भावों का ही करता है, चाहे विभाव भाव हो और चाहे स्वभाव भाव हो। विभाव भाव होंगे, अज्ञानता की कोटि में रहोगे, नए कर्मों का बंध होगा। स्वभाव भाव होंगे, ज्ञान की अवस्था में आओगे, ज्ञानी का संवेदन करोगे, कर्मों से छुटकारा मिलेगा। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा। कर्ता कुमार घट का व्यवहार से है, वो क्यों कि निश्चित सहायक बाह्य से है। होता उसी तरह जीव निमित्त करता, होता उसी तरह जीव निमित्त करता। नो कर्म कर्म मन का
जिन शक्ति भरता। कर्ता कुमार घट का व्यवहार से है, वो क्योंकि निश्चित सहायक, बाह्य से बाहर से सहायक है, सहयोगी है। होता उसी तरह जीव निमित्त करता, नो कर्म कर्म मन का जिन शक्ति भरता। जिनेंद्र भगवान बतला रहे हैं ऐसा रहस्य। जो भी है व्यवहार से कथन घटित होता है। अगला है, अगली गाथा में आचार्य प्रवर कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी जीव करता नहीं है। और आगे बताते हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी जीव करता नहीं है। किस विवक्षा से? जीवो न करे दिघड़म नेव पडम नेव शेष गे दव्ये। जोग वो ओगा उपाद गायसो ते सिंहवदिकत्ता। जीवो जीव घड़म न घट को नहीं करे दी करता है, नेव पडम ना ही पट को करता है, नेव शेष के दब्बे ना ही शेष द्रव्यों को करता है। जोग वोगा या जीव के योग और उपयोग, उपादगा उत्पादक घटादि के उत्पन्न करने में निमित्त हैं। तेसिम उन योग और उपयोग का सो वह जीव करता हवदि होता है। अपन कहते हैं कि हमने बाहर से ये किया, कुम्हार ने घड़े को बना दिया। यथार्थ में कुम्हार भी घड़े को नहीं बनाता है। कुम्हार का योग और उपयोग घड़े रूप में ढलता है। योग और उपयोग में अंतर क्या है? योग और उपयोग में, योग में मन वचन काय आता है और उपयोग में ज्ञान दर्शन रूप परिणति आती है। योग और उपयोग, योग में क्या आएगा? मन वचन काय, काय वांग मनः कर्म योगः। तत्वार सूत्र में कहा, क्या कहा? काय वांग मनः कर्म योगः। तत्वार सूत्र में कहा उपयोग चैतन्यानुविधायी आत्मनः परिणाम उपयोगः। सर्वार सिद्धि में कहा चैतन्यानुविधायी आत्मनः परिणाम उपयोगः। चैतन्य से जो जुड़ी हुई आत्मा की परिणति है उसका नाम उपयोग है, चैतन्य ज्ञान दर्शन। ऐसा है इसमें। इस तरह सारांश क्या है इसका? जीव कभी भी घट को नहीं करता, ना पट को ही करता और ना शेष द्रव्यों को ही करता है। जीव के योग और उपयोग दोनों, जीव के योग और उपयोग, योग में मन वचन काय की परिणति आती है और उपयोग में ज्ञान दर्शन की परिणति आती है। तो जीव के योग और उपयोग दोनों घट पटादि की उत्पत्ति करने में निमित्त होते हैं। इन दोनों योग उपयोग का यह आत्मा करने वाला होता है। जीव योग और उपयोग को करता है। कहाँ कपड़ा बना रहा, कहाँ मटकी मटका बना रहा, योग और उपयोग उसका बन रहा है, उसके निमित्त से कार्य हो रहा है। देखो, घड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि विचारों में घड़ा ना बने। जब तक विचारों में घड़ा नहीं बनता, घड़ा कैसे बनेगा? पहले उसके उपयोग में बात आती है। क्या बनाना? छोटा बनाना, बड़ा बनाना, गोल बनाना, चौकोर बनाना। पहले उसके उपयोग में बात आती है। उस उपयोग के अनुसार उसके हाथ वगैरह फिर काम करते हैं। तो योग और उपयोग से ही यथार्थ में जीव योग और उपयोग में परिणत होता है, बाकी कार्य बाहर होता है। इस तरह से गुरुवर आचार्य श्री ने भी इसी का पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा है। करता नहीं जड़ अचेतन वस्तुओं का, करता नहीं जड़ अचेतन वस्तुओं का, आत्मा निमित्त
तक भी न घटादिकों का, योगोपयोग जिनमें कि निमित्त होते, योगादि को कर कुधी जड़ सत्य खोते। योग और उपयोग, योग आदि को करके कुधी अज्ञानी जड़ में रमते सत्य को खोते हैं, ऐसा यहाँ पर कथन है। देखो एक बात बताते हैं। कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। बनाते बनाते उसने मिट्टी का आकार बदल दिया। सामने वाला देख रहा था। उसने जब देखा तब कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम जानते हैं? जानते हैं। उसकी आगे तो कुछ नहीं है ना, जानते तक यहीं तक है ना। उसकी आगे हो तो फिर विचार करें, नहीं जानने में क्या है। लेकिन अचानक उसके मन में कुछ भाव आया और उसने बनते हुई चिलम के आकार को मिटा दिया। अब कुछ दूसरा आकार बनाने लगा। देखने वाले ने पूछा, अरे भाई मैं ये क्या देख रहा हूं? अरे भाई मैं क्या देख रहा हूं? तो कुम्हार कहने लगा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। क्यों? क्योंकि पहले चिलम बना रहा था, फिर उसके मन में आया कि गर्मी का समय है, थोड़ा सा मिट्टी का छोटा सा मटका बना दो, कलश बना दो। अब मिट्टी का यदि कुछ बन जाए तो पानी रख दो तो ठंडा हो जाए। मिट्टी के घड़े में पानी यदि रखो तो शीतलता देता है, तो मिट्टी का घड़ा शीतलता प्रदान करता है और चिलम जलाती है। तो जैसे ही कुंभकार ने कहा कि बस यूं मेरा विचार बदल गया, तो माटी के अंदर से आवाज आई, अरे तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार ही बदल गया। तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। कुंभकार का विचार बदलता है तो माटी का संसार बदल जाता है। बस यही उपयोग है, उपयोग की परिणति है। उपयोग की परिणति में ज्ञान है तो संसार का अंत, और अज्ञान है तो संसार अनंत। महावीर भगवान की जय।